कौन से बाबा हैं जिनसे आप मशवरा लेते हैं मैच से पहले जाके? ये बस ये जिस तरह मंगनियां करवा देते हैं उसी तरह ये बाबे प्रोड्यूस कर देते हैं। मैं तो आज तक कभी इस तरह की चीज़ में बिलीव नहीं किया। मेरा ईमान खुदा में काफ़ी मजबूत है और मुझे कोई ये बाबे वगैरह में तो कभी बिलीव नहीं रहा। किसी बाबे पे कोई बिलीव नहीं है आपका? अब्दुल सत्तार ईदी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे आपके एक फैन के बारे में बताया कि एक लड़की है जो अपना घर छोड़कर आ गई है, वो अपना घर है उनका, ईदी साहब का वहां पर आजकल मुकीम है, और ये संजीदा बात है, इसमें कोई ये वाकया नहीं है, ये रियलिटी है। वो ये कहती है कि मेरे में इमरान खान की रूह आती है और उसने मुझे कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया है। मदद चाहिए। इसमें तो मुझे कोई शर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अर्ज की कि मैं तो खेल ही हॉस्पिटल के लिए रहा था, और हॉस्पिटल मेरी ज़ात का हॉस्पिटल तो नहीं था, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बनना था, तो मैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहा था। तो मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं कि मैंने पब्लिसिटी दी। मैंने तो 2 साल से पब्लिसिटी दे रहा था। मैं तो जब कोई प्राइज़ जीतता था मैं वो अपने हॉस्पिटल को देता। देखिए, बात उनकी बात भी ठीक है, नौजवान नस्ल की, कि माँ बाप इतना सब पैसा लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, किस लिए सब करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनकी औलाद पढ़े लिखे, जिंदगी में कोई मकाम हासिल करे, कुछ काम करे, और इसी तरह से फिर उसकी आने वाली नस्ल उसको देखे और उसको अपना रोल मॉडल बनाए। जब वो पढ़ लिख के प्रैक्टिकल जिंदगी में दाखिल होता है तो उस पर हर चीज़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नौकरी के, आगे बढ़ने के, सलाहियत के। हम कैसे लोग हैं? हम में कोई चीज़, क्या चीज़ ठीक है हम में? मुझे आप बताइए। यानी मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि मैं इस मुल्क का एक रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुल्क ने मुझे क्या दिया, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क को क्या दिया है। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने लोगों को खुशी दी, मैंने लोगों को कहे दिए, मैंने लोगों की दुख और तकलीफ़ों को शेयर किया मैंने, और लेकिन हम हर शोबे में हम बेईमान हैं। क्यों हैं? तालीम का शोबा, उसमें सिफारिश और सियासत है, सियासत के अंदर सियासत है, और रिश्वत हम लेते हैं, बेईमानी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ़ हम देते हैं, दूसरों के मालों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, गरीबों को तकलीफ़ देते हैं, मिस्कीन मुसाफिर मोहताजों को उनका हक़ नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते, अपने लिए सब जमा करके रखते हैं, अपने से आगे नहीं सोचते। तो आप ये देखिए, ऐसे माशरे जो हैं वो, अगर आप इतने बुरे हो रहे हैं जिस तरह से नज़र आ रहा है आपको, तो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें तो उसमें जो कौमें अल्लाह ताला की अहकामात को नहीं मानती और जो इन सब चीज़ों में, नाफरमानी में जब बहुत आगे चली जाती है, तो अल्लाह ने कहा है मैं ऐसी कौम को तबाह कर देता हूँ और फिर उनकी जगह दूसरे लोग ले आता हूँ। अल्लाह कहता है कि मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो हमको अपने आप जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज़्यादा पैसे वाला होना चाहता है। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। ठीक है। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपए के हैं। ये कौन सी साइंस है, आप मुझे बताइए, कि वो उसको पूरा करती होगी? और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं।
شارٹ کٹس مارتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, دیکھیے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا, حرام, بے ایمانی, چوری چکاری, ان سب چیزوں سے, لوٹ کے یہ سب چیزوں سے کھلایا, تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسے ہی نکل جائے گا. آپ دیکھیے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا وہ. اگر اس کے پاس رہے گا, جمع بھی ہوتا ہے, تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا. تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں, جانور نہیں ہیں. ہم کو صحیح ہونا چاہیے. ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں, چھین لیں لوگوں کو. 1200 روپے 800 روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم.